हेलो 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 भाई, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आप सभी का कार साथी में। दोस्तों, आज अगेन एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और आज अगेन मुझे वही शोले का डायलॉग याद आता है, अब आएगा मज़ा। तो सही में अब मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं एस्प्रेसो और क्विड को कंपेयर। तो दोनों ही लगभग सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं और एक दूसरे की काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं। दोनों गाड़ियों का डिज़ाइन जो है वो भी एसयूवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। दोनों गाड़ियों में अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है और दोनों ही गाड़ियां जो है वो उनकी रिस्पेक्टिव कंपनीज की काफ़ी अच्छी खासी सेल होने वाली गाड़ियां हैं। तो इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है, ये आज हम जानने वाले हैं। दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड ट्रिम के वेरिएंट्स को हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया इंतज़ार किस बात का हो रहा है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही दो गाड़ियों की कंपैरिजन देखनी है, नए नए गाड़ियों के रिव्यूज़ देखने हैं। इसी के साथ साथ ऑटोमोटिव वर्ल्ड से रिलेटेड सारे नए नए गॉसिप्स और न्यूज़ आपको देखनी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आप आए हुए हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स मैंने चूज़ कर रखे हैं। तो एस्प्रेसो के लिए VXI प्लस ऑटोमेटिक मैंने चूज़ किया है और वहीं पर क्विड की बात करें तो इसका जो क्लाइंबर 1.0 AMT वेरिएंट है उसको मैंने चूज़ कर रखा है। अब सबसे पहले देख लेते हैं दोनों गाड़ियों की ऑन रोड प्राइसेस को। तो इत्तेफाक से इन दोनों ही गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा क्लोज और एग्रेसिवली प्राइस किया गया है ताकि ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे सके। तो देखते हैं इन दोनों गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस में कितना फ़र्क आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर एस्प्रेसो लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली मारुति की गाड़ी है, यहाँ पर कीमतें जो है वो बाकियों के मुकाबले कम होती है, तो आपको 5,57,000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पर क्विड क्लाइंबर लेने जाएं तो आपको 6,05,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो 50 से 60,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। दोनों गाड़ियों के अंदर 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। मारुति का इंजन 998 सीसी, क्लाइंबर का इंजन 999 सीसी। दोनों गाड़ियों की पावर जो है वो भी लगभग सेम है। मारुति के अंदर 67.05 bhp एट 5500 आरपीएम और वहीं पर क्लाइंबर के अंदर 67 bhp एट 5500 आरपीएम। तो यहाँ पर पावर फिगर्स तो बिल्कुल सेम है। अब टॉर्क फिगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉर्क भी लगभग सेम है। 90 Nm का टॉर्क मारुति देती है आपको एट 3500 आरपीएम। वहीं पर आपको क्विड के अंदर 91 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है एट 4250 आरपीएम। तो टॉर्क और पावर फिगर्स जो है वो लगभग बिल्कुल सेम है। दोनों गाड़ियों के अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है और दोनों ही गाड़ियां जो है वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है। बस एस्प्रेसो के अंदर जो है वो AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी आती है। इसकी वजह से वो ऐसा कुछ लिखते नहीं है कि दिस इज अ 5 स्पीड यूनिट, 4 स्पीड यूनिट। और यहाँ पर क्विड की बात करें तो इसके अंदर 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स लगाया गया है। AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं ARAI क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमीज की। तो एस्प्रेसो के लिए जो क्लेम फ्यूल इकोनॉमी है वो 21.7 की है, वहीं पर क्विड के लिए 22 की है। तो यहाँ पर भी दोनों गाड़ियाँ बहुत क्लोज चल रही हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो एस्प्रेसो के अंदर 27 लीटर का है, क्विड के अंदर 28 लीटर का है। तो यहाँ पर भी कहीं भी जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं। बस एस्प्रेसो की जो फ्रंट डिस्क है वो वेंटिलेटेड टाइप की है, जो कि क्विड के अंदर सादी वाली आती है। तो ये वेंटिलेटेड डिस्क आपको तभी लगती है जब आपका डिज़ाइन गाड़ी का कुछ ऐसा है कि डिस्क के ऊपर ज़्यादा हवा नहीं जा रही है, जिसकी वजह से वो गर्म हो सकती है। तो उसको ठंडा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एयर फ्लो कैसे रह पाएगा, इसकी तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों ये सब कुछ तो बिल्कुल सिमिलर है ही, लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब मैं आपको कहूँगा कि इन दोनों गाड़ियों के व्हील साइज और टायर सेक्शन भी बिल्कुल सेम है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको R14 के टायर्स देखने को मिल रहे हैं और टायर सेक्शन भी 165/70 का आता है। और दोनों ही गाड़ियों के टायर जो है वो ट्यूबलेस रेडियल टाइप के ही आते हैं। अब दोस्तों आते हैं डायमेंशंस के ऊपर, जहां पर आपको बड़े फर्क देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लेंथ से। तो 3565 मिलीमीटर की ओवरऑल लेंथ आपको एस्प्रेसो की मिलेगी, वहीं पर 3731 मिलीमीटर की ओवरऑल लेंथ आपको क्विड में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बड़ा डिफरेंस एक आ गया। अब बात करते हैं विड्थ की, क्योंकि इस क्लास की गाड़ियों में विड्थ की बहुत मारामारी होती है, यानी कि गाड़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है तो रियर रो में
3 लोग बिठाना तो आप भूल ही जाइए। तो यहाँ पर मेजर फर्क देखने को मिल रहा है। एस्प्रेसो 1520 मिलीमीटर की विड्थ के साथ आती है, वहीं पर क्विड जो है वो 1579 मिलीमीटर की विड्थ के साथ आती है, 1579 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर एक बड़ा फर्क जो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस की। तो यहाँ पर एस्प्रेसो के अंदर आपको 270 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, वहीं पर आपकी क्विड के अंदर जो है वो 279 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, यानी कि तकरीबन 9 लीटर से क्विड का बूट स्पेस ज्यादा है। अब दोस्तों बात आती है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के ऊपर। तो आप सुन करके चौंक जाएंगे कि एस्प्रेसो का ये टॉप एंड वेरिएंट है। इसके लिए आप तकरीबन 5,77,000 रुपये दे रहे हैं, और फिर भी इस गाड़ी के अंदर रियर में कोई पावर विंडोज़ नहीं आ रहे हैं, केवल फ्रंट में आते हैं। वहीं पर क्विड की बात करें तो यहाँ पर क्विड के अंदर चारों ही पावर विंडोज आ रही हैं, जो कि एस्प्रेसो में है ही नहीं, केवल फ्रंट में दी गई है। यहाँ पर दोनों गाड़ियों में लो फ्यूल वार्निंग दी गई है। इसी के साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में एक्सेसरीज के लिए पावर आउटलेट जरूर दिए गए हैं। बस यहाँ पर क्विड के अंदर रियर में भी हेडरेस्ट आता है, जो कि आपको एस्प्रेसो में नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ बात करें तो क्विड के अंदर आपको रियर में आर्मरेस्ट भी मिलता है, जो कि एस्प्रेसो में है नहीं। बस क्विड के अंदर जो है वो कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं, जो कि आपको एस्प्रेसो में मिल जाते हैं। बाकी रियर एसी वेंट्स दोनों ही गाड़ियों में नहीं है, लेकिन ये गाड़ियां बहुत छोटी भी हैं तो इनको रियर एसी वेंट्स की जरूरत भी नहीं है। बाकी सीट लंबार सपोर्ट दोनों गाड़ियों में दिया गया है। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील केवल आपको एस्प्रेसो में आता है, ये क्विड में नहीं है। रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। और एक बढ़िया और अनोखी चीज जो कि इस क्लास की गाड़ियों में बहुत कम ही देखने को मिलती है, जो कि क्विड के अंदर आती है, वो है नेविगेशन सिस्टम, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर एस्प्रेसो में है नहीं। दोनों गाड़ियों की रियर सीट्स जो हैं वो यहाँ पर बेंच फोल्डिंग टाइप की हैं, इसके अंदर कोई भी 60-40 का स्प्लिट नहीं है। बॉटल होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट डोर्स में मिल जाते हैं, लेकिन रियर डोर में नहीं मिलते हैं। और दोनों गाड़ियों में वॉइस कंट्रोल दिया गया है। इसी के साथ साथ एक एडिशनल फीचर आपको क्विड का बताऊं तो इसके अंदर फ्रंट में यूएसबी चार्जर दिया गया है, जो कि आपको नहीं मिलता है एस्प्रेसो के अंदर। इसी के साथ साथ आपको क्विड के अंदर लेन चेंज इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि एस्प्रेसो में अगेन नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्विड के अंदर दो और अनोखे फीचर दिए गए हैं। उनमें से पहला यह है कि इसके एसी के अंदर पोलन फिल्टर डाला गया है। किसी भी माहौल में गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे पोलन जो होते हैं, पोलन पार्टिकल्स, वो गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर ट्रैफिक असिस्टेंस मोड दिया गया है, जो कि आपको एस्प्रेसो में नहीं मिलता है। बाकी एयर कंडीशनर, हीटर दोनों गाड़ियों में आता है, और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स की, इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की। तो टैकोमीटर जो है वो यहाँ पर एस्प्रेसो में देखने को नहीं मिलता है, ये केवल आपको क्विड के अंदर आता है। इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर दोनों गाड़ियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर डिजिटल क्लॉक केवल आपको एस्प्रेसो में मिलता है, ये क्विड में नहीं है। डिजिटल ओडोमीटर दोनों गाड़ियों में आता है। यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की, तो एस्प्रेसो के अंदर एक बड़ा जो है वो स्क्रीन जरूर दिया गया है, लेकिन बाकी की चीजें जो है वो वहां पर नॉर्मल है, एनालॉग टाइप की है। वहीं पर हम बात करें अगर क्विड की, तो इसका पूरा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल टाइप का ही आपको आता है, जो कि एलसीडी वगैरह भी नहीं, पूरा एलईडी सेटअप के साथ आता है, जो कि एकदम दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के थोड़े से एक्सटीरियर्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन टाइप के ही हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको क्विड के अंदर डीआरएल्स भी मिल जाते हैं, जो कि एस्प्रेसो के अंदर नहीं है। लेकिन दोनों ही गाड़ियां कुछ फ्रंट्स पे बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है। वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों के आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, और फोल्डिंग का तो ऑप्शन ही छोड़ दीजिए आप। इसी के साथ साथ दोनों ही गाड़ियों के जो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स हैं उनके ऊपर आपको कोई भी टर्न इंडिकेटर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी एक डाउनसाइड है। और जो चीज़ें आनी चाहिए थी, जो सबसे बड़ी कमियां हैं दोनों गाड़ियों में मेरे ख्याल से, वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों में ना तो रियर में कोई वाइपर आ रहा है, ना कोई डीफॉगर आ रहा है। वॉशर की तो बात ही छोड़ दीजिए। कम से कम अगर आपको कॉस्ट कटिंग ही करनी है तो आप वाइपर वॉशर मत दीजिए, कम से कम डीफॉगर ज़रूर देना चाहिए था, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे हिसाब से सिक्योरिटी से कंसर्न चीज़ है। क्योंकि रेनी सीजन में आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता है कि सारे कांच के ऊपर जो है, गाड़ी की सारी कांचों के ऊपर आपको फॉग दिखाई पड़ने लगता है, फॉग जम जाता है, जिसकी वजह से आप पीछे का देख नहीं सकते हैं। इसी के साथ साथ रेनी सीजन में क्या होता है कि आपके जो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह आता है, तो वो अच्छी विजिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर को गाड़ी के अंदरूनी मिरर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय होना पड़ता है,
और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी पीछे की विंडो पूरी तरीके से क्लियर हो। अगर वो ग्लास जो है वो क्लियर नहीं है तो वो पीछे का कुछ नहीं देख पाएगा और ऐसे में बहुत गंभीर तौर पर जो है वो घायल आप हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ देना ज़रूरी था। इसी के साथ साथ और एक खासियत यहाँ पर क्विड की ये है कि इसके जो टेल लैंप्स है वो यूनिट भी पूरी तरीके से एलईडी है, वहीं पर एस्प्रेसो के जो टेल लैंप्स हैं वो हैलोजन टाइप के हैं। अब दोस्तों बात दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की, तो एबीएस ईवीडी दोनों गाड़ियों में आता है, सेंट्रल लॉकिंग भी दोनों गाड़ियों में आता है, पावर डोर लॉक्स केवल एस्प्रेसो में आता है, ये क्विड में नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दोनों गाड़ियों में आते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में कोई भी एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह ऐसी कोई सिस्टम है नहीं। इसी के साथ साथ आपको एस्प्रेसो में रियर में कोई भी सीट बेल्ट भी नहीं मिल पाता है, जबकि आपको क्विड के अंदर वो मिल जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग लेकिन एस्प्रेसो और क्विड दोनों में मिल जाती है, लेकिन डोर अजार वार्निंग केवल एस्प्रेसो में आती है, ये क्विड में नहीं आएगी। और इंजन चेक वार्निंग भी दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। अब आती है यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सहूलियत वाले फीचर की बारी, जो कि केवल क्विड में देखने को मिलता है, जो कि एस्प्रेसो में अगेन नहीं है। वो है रियर व्यू कैमरा। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो इसका गाइडलाइंस के साथ आता है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। पार्किंग करते समय ये चीज़ बहुत काम में आती है, जो कि डेफिनेटली एस्प्रेसो मिस आउट कर रही है। एंटी थेफ्ट अलार्म दोनों गाड़ियों में नहीं आता है, लेकिन एंटी थेफ्ट डिवाइस दोनों गाड़ियों में लगी हुई है। दोनों गाड़ियों में स्पीड अलर्ट भी आ जाता है, लेकिन स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक ये फीचर केवल एस्प्रेसो में आता है, ये क्विड में नहीं है। प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपको एस्प्रेसो में मिलता है, ये भी क्विड में नहीं है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की। तो जहां पर मारुति के अंदर 7 इंच का डिस्प्ले आता है, क्विड के अंदर 8 इंच का आता है। दोनों ही गाड़ियों में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चल जाता है, लेकिन एक्चुअली उस पूरे सिस्टम का फ़ायदा जो है वो क्विड ज़्यादा उठा पाती है, क्योंकि इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी आती है, जो कि एस्प्रेसो में है नहीं। और दोनों ही गाड़ियों में कंपनी फिटेड केवल 2 ही स्पीकर आपको मिल पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो ये है पूरी कहानी। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स क्लियरली क्विड के पास ज़्यादा हैं, जैसे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा इसके अंदर है, नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर लगी हुई है। तो ऐसे कुछ ज़रूरत के फीचर्स जो हैं वो क्विड आपको दे देती है। इसी के साथ साथ नेविगेशन सिस्टम आपको क्विड के अंदर मिल रही है, तो इसकी वजह से क्विड जो है वो एक ज़्यादा बेटर चॉइस यहाँ पर बन जाता है। हाँ, ज़रूर ये बात है कि यहाँ पर क्विड के लिए कुछ हज़ार रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो वर्थ है, क्योंकि कुछ 4 ज़रूरत के फीचर्स, एक्चुअली जो ज़रूरत के फीचर्स हैं वो क्विड आपको दे रही है। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्विड जो है वो 100% परफेक्ट गाड़ी है। कुछ फीचर्स क्विड के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के सीट बेल्ट्स, जो कि क्विड के अंदर नहीं आते हैं लेकिन एस्प्रेसो में आ जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद भी एस्प्रेसो जो है वो क्विड का उतना ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पा रही है। एक तो लुक्स वाइज जो है वो क्विड ज़्यादा स्मार्ट दिखती है, क्योंकि इसका जो फ्रंट फेसिंग का है वो बहुत ही अब उन्होंने अलग कर दिया है। इसके अंदर स्टाइलिश जो है वो DRLs दिए गए हैं, और इसका जो पूरा एक बॉडी कलर जो है वो ड्यूअल टोन में आता है। ड्यूअल टोन मतलब टोटली ड्यूअल टोन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पर आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं आपको। साथ ही साथ कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने अलग अलग कलर के एक्सेंट्स दे दिए हैं, जिससे कि गाड़ी का अपील काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्विड के अंदर फ़ायदा क्या है कि इसका जो ओवरऑल व्हील बेस है वो भी ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है, इसकी बूट स्पेस भी ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकलिटी वाइज भी क्विड जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर मार दीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको बेहतर लगती है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।